ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 11 अक्टूबर 2020 के लिए है। विषय: क्या पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक हैं? स्वर्ण पथ। भजन संहिता। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। उत्तरदायी ध्यान। यशाया। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बाल और मेरे भजन का विषय है, और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे, और उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं। इस सारी पृथ्वी पर प्रगट करो। हे सिय्योन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे सुर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। पाठ उपदेश बाइबल में से यिर्मयाह। हे यहोवा, मुझे ठीक कर, तब मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। भजन संहिता। जो परम प्रधान के साए में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तो तुझे हीलिये के जल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्म ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस रोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके निग्र रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायुओं से तिरपत करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रेरितों के काम। और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेरितों के काम। और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वो सब एकचित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। और विश्वास करने वाले बतेरे पूर्वज और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों में लाकर काठों और ठेलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों में से बहुत से लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। प्रेरितों के काम।
याफा में तिब्बता अर्थात दूर आकाश नाम एक विश्वासनी रहती थी। वो बथेरे भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था, चेलों ने ये सुनकर कि पतरस वहां है, दो मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंच गया तो वो उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं, और जो कुर्ते और कपड़े दूर आकाश ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तिब्बता, उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और बेवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। करंथियों, पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। प्रेरितों के काम। ये ठहराया गया कि हम जहाज पर अतालिया को जाएं। वहां से जहाज खोलकर हवा विरोध होने के कारण हम किप्रस की आड़ में होकर चले। थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी जो यूराक्लीन कहलाती है। जब ये जहाज पर लगी तब वो हवा के सामने ठहर न पाए, सो हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। और जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वो बहुत उपवास कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुम्हें कैसर के सामने खड़े होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रीति करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। तब वो सब भी ढाढ़स बांध कर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे, और बाकी कोई पत्थरों पर और जहाज की ओर वस्तुओं के सहारे निकल जाएं, और इस रीति से हर कोई भूमि पर बच निकला। प्रेरितों के काम। जब हम बच निकले तो जाना कि ये टापू मिलित्ते कहलाती है, और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मींह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, और वो पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक न डर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। अब मैं मेरी विकिपीडिया द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ किस्सा हास्य संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। क्रिश्चियन साइंस का शारीरिक उपचार अब परिणाम है यीशु के समय के अनुसार ईश्वरीय सिद्धांत के संचालन से, इससे पहले कि पाप और बीमारी मानवीय चेतना में अपनी वास्तविकता खो देते हैं और सिद्भाविक रूप से गायब हो जाते हैं, और आवश्यक रूप से अंधेरा प्रकाश और पाप को सुधार के लिए जगह देता है। अब अतीत की तरह ये शक्तिशाली कार्य अलौकिक नहीं है, बल्कि सर्वोच्च प्राकृतिक हैं। वो इमैनुअल या भगवान हमारे साथ है का संकेत हैं। मानवीय चेतना में मौजूद एक दिव्य प्रभाव और खुद को दोहराते हुए अब जैसा कि वादा किया गया था आ रहा है कि बिंदुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। स्वस्थ के तथाकथित शारीरिक नियमों के पालन ने बीमारी की जांच नहीं की है। रोग कई गुना बढ़ गए हैं
क्योंकि मानव निर्मित भौतिक सिद्धांतों ने आध्यात्मिक सत्य का स्थान ले लिया है। आप कहते हैं कि उपज, थकान, नींद न आना, परेशानी, पेट और सर दर्द। तब आप अपने मस्तिष्क से परामर्श करें ताकि ये याद रखें कि आपको क्या चोट लगी है, जब आपका उपाय पूरी बात को भूल गया है। क्योंकि पदार्थ की अपनी कोई अनुभूति नहीं है और मानव मन में वो सब है जो दर्द पैदा कर सकता है। मैं यहाँ अपने पाठकों के लिए दिव्य मन के कानून और पदार्थ और सर्वविचिता के कथित कानूनों के बारे में एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। एक ऐसा टॉपिक जिसमें क्रिश्चियन साइंस की दलील बीमारों को ठीक करती है। मान लीजिए एक मानसिक मुकदमे की सुनवाई चल रही है, क्योंकि मुकदमों की अदालत में सुनवाई होती है। एक व्यक्ति प्राकृत शिकायत होने का रूप में लगाया जाता है। रोगी बीमार महसूस करता है, रोता है और परीक्षण शुरू होता है। अभियोजन पक्ष के लिए सबूत के लिए बुलाया जा रहा है। एक गवाह इस प्रकार कहता है, मैं स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं कुछ रातों में मौजूद था जब कैदी या रोगी एक बीमार दोस्त के साथ देखा गया था। यद्यपि मेरे पास मानवीय मुकदमों का अधीक्षण है, लेकिन मुझे इन अवसरों पर व्यक्तिगत रूप से दूरिया वहार किया गया था। मुझे बताया गया कि मुझे इस मुकदमे के लिए तब तक चुप रहना चाहिए जब मुझे मुकदमे में गवाही देने की अनुमति दी जाएगी। इसके विपरीत मेरे नियमों के बावजूद कैदी सभ्यता में हर रात बीमार के साथ देखा गया था। जब बीमार नश्वर को प्यास लगी तो कैदी ने उसे ड्रिंक पिलाया। इस सभी समय के दौरान कैदी अपने दैनिक मजदूरों के साथ भाग लेता था, अनियमित अंतराल पर भोजन का हिस्सा होते थे, कभी कभी भारी भोजन के तुरंत बाद सोने जाता था। अंत में उसने जिगर की शिकायत की, जिसे मैंने अपराधी माना। इस अपराध को मृत्यु के साथ दंडनीय माना गया, इसलिए मैंने राजे अर्थात निकाय की ओर से मानव मनुष्य को गिरफ्तार किया और उसे जेल में डाल दिया। न्यायाधीश पूछता है कि क्या उसके पड़ोसी का भला करने से मनुष्य का रोग अग्रस्त हो जाना, कानूनों को स्थानांतरित करना और अरोग्यता को दंडित करना संभव है, और राज्यपाल के मृत्यु दर की पुष्टि होती है। न्यायाधीश चिकित्सा तब कैदी पर मौत की सजा का उच्चारण करने के लिए आग भरती है, क्योंकि वो अपने पड़ोसी से खुद से अधिक प्यार करता है। मानव मनुष्य को पहली डिग्री में परोपकार का दोषी माना गया है और इसने उसे दूसरे अपराध कृत शिकायत के आयोग में ले लिया है, जो कि भौतिक कानून की हत्या में निंदा करते हैं। इस अपराध के लिए मानव मनुष्य को तब तक यातना देने की सजा दी जाती है जब तक वो मर नहीं जाता। न्यायाधीश का एकमात्र अधिकार है, भगवान आपकी आत्मा पर दया करे। लेकिन मसीह, सत्य जीवन की भावना और नश्वर मनुष्य के दोस्त उन जेल के दरवाजों को चौड़ा कर सकते हैं और बंदी मुक्त स्थापित कर सकते हैं। दिव्य प्रेम के पंखों पर तेजी से एक घोषणा आती है, शिपादन बंद करो, कैदी दोषी नहीं है। जेल का कमरा विवशता से भर जाता है। कुछ कहते हैं ये कानून और न्याय के विपरीत है। दूसरे लोग कहते हैं मसीह का कानून हमारे कानूनों को तोड़ देता है। आइए हम मसीह का अनुसरण करें। बहुत बहस और विरोध के बाद आत्मिक न्यायालय में मुकदमे के लिए अनुमति प्राप्त की जाती है, जहां क्रिश्चियन साइंस को दुर्भाग्यपूर्ण कैदी के लिए वकील के रूप में उपस्थित होने की अनुमति होती है। वकील का बयान गंभीर आंखें आशा और जीत के साथ दयालु ऊपर की ओर देखती हैं। फिर क्रिश्चियन साइंस सर्वोच्च ट्रिब्यूनल में अचानक बदल जाता है और बचाव के लिए तिर्क खोलता है। बार में कैदी को अनुचित तरीके से सजा सुनाई गई है। उसका मुकदमा एक त्रासदी था और नैतिक रूप से अवैध है। एक प्यार के अभ्यास में कि कानून की पूर्णता है दूसरे के लिए जैसा कि आप चाहते हैं कि वो आपके लिए करें। ये कानून का कोई उल्लंघन नहीं। बिना किसी मांग के मानवीय परमात्मा इसे सिर्फ एक आदमी की उचित रूप से कार्य करने के लिए दंडित करता है। एकमात्र अधिकार क्षेत्र जिसे कैदी को प्रस्तुत किया जा सकता है वो है सत्य, जीवन और प्रेम। यदि वो उसकी निंदा नहीं करते तो ना तो न्यायाधीश चिकित्सा उसकी निंदा करेगा
और मैं कहता हूं कि कैदी को उस स्वतंत्रता के लिए बहाल किया जाना चाहिए जिससे वो अन्याय से वंचित रहा है। वकील क्रिश्चियन साइंस फिर सर्वोच्च कानून पुस्तक बाइबल से पढ़ता है। मनुष्य के अधिकारों पर कुछ आर्क टिप्पणी करते हुए कि बाइबल ब्लैकस्टोन से बेहतर अधिकार थी। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वो अधिकार रखें। देखो, मैंने तुम्हें सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वास्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एक सायों और मौजूद उपस्थिति के साथ सभी कानून और सबूतों को समझाने के लिए उनकी कानूनी पुस्तक बाइबल से समझाया गया है कि कोई भी तथाकथित कानून जो कि असद लेकिन पाप को दंडित करने का कार्य करता है, अशाकित और शून्य है। आध्यात्मिक इंद्रियों के न्यायालय ने तुरंत फैसले पर सहमति व्यक्त की और आत्मा के विशाल दर्शकों की कक्षा में गूंजना शुरू हो गया, दोषी नहीं, दोषी नहीं। तब कैदी पुनर्जीवित मजबूत होकर उठा। हमने देखा क्योंकि उसने अपने वकील क्रिश्चियन साइंस के साथ हाथ मिलाया था, जिससे सारी बेचैनी और दुर्बलता गायब हो गई थी। उसका रूप सीधा और आज्ञाकारी था, उसका चेहरा स्वस्थ है और खुशी से भरा था। दिव्य प्रेम ने डर को दूर कर दिया था। नश्वर आदमी अब बीमार नहीं है और जेल में आगे चलता है। उसके पांव क्या ही सुहाने हैं, उसके जैसे जो शुद्ध समाचार लाता है। अब मैं मिर्विक रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।